ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतर मंत्रालय समूह की ओर से ईंधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपडेट जानकारी साझा की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 को 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से ताज़ा अपडेट जानकारी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सही जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया गया है ताकि अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं सीजीडी संस्थाओं को डीपीएनजी कनेक्शनों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च में 3.1 लाख से अधिक कनेक्शनों में गैस की आपूर्ति दी गई है। वहीं 2.7 लाख से अधिक नए कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं और उनमें गैस की आपूर्ति की जा रही है। बयान में सरकार ने जानकारी दी है कि 1 मार्च 2026 से औसतन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं 23 मार्च से प्रवासी श्रमिकों को 3.2 लाख से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए हैं। कल 63,000 से अधिक सिलेंडर बेचे गए हैं। जानकारी दी गई है कि अब तक 959 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है और पिछले 24 घंटों में 9 नाविकों की वापसी हुई है। वहीं पूरे भारत में बंदरगाह संचालन सामान्य है, कोई भीड़भाड़ नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में जानकारी दी गई है कि 28 फरवरी से अब तक 5,72,000 से अधिक यात्री भारत लौट चुके हैं। सुविधा प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। वहीं मिशन और पोस्ट पूरे क्षेत्र में 24 घंटों काम कर रही हैं और ये हेल्पलाइन लगातार उपलब्ध है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में लगातार हो रहे घटनाक्रमों पर केंद्र सरकार की नज़र बनी हुई है। बयान में बताया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के मद्देनज़र देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि सभी रिफाइनरियां पूरी दक्षता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। वहीं रिटेल आउटलेट की जानकारी देते हुए बताया गया है कि देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं जानकारी दी गई है कि मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं को इस प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करके इस बोझ का कुछ हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन यानी एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है। कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के चलते अफरा तफरी मच गई है। इसको मानते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खुदरा दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भारी भीड़ देखी गई है। हालांकि जानकारी दी गई है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।